बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का चैप्टर है, फर्स्ट गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, वैसे उसकी नंबरिंग में वो 10th चैप्टर होगा, लेकिन 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है वो गैशियस एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने बेसिकली पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस ये करना है कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उनके अंदर किस तरह से जो है वो गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज को समझने के लिए कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे एक टर्म लिखने जा रहा हूँ, सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड के अंदर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकडाउन करवाई जाती है। खुराक के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं उनकी करवाई जाती है ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन जो करवाई जाती है वो करवाई जाती है थ्रू रिडॉक्स रिएक्शंस। अब स्टूडेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या चीजें होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को हम बोल रहे होते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू ब्रेकडाउन करवाई जाती है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे पास कैसा प्रोसेस हुआ, अगर हम इसको डिफाइन करें, द प्रोसेस इन विच द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक डाउन, ठीक है, थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक हो गया। तो बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होता है। एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस किस लिए बोल रहे होते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू बच्चों एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही होती है, और वो एनर्जी कौन सी होती है? वो एनर्जी होती है एटीपी। और एटीपी से आप खूब वाकिफ हैं, एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब इसकी सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। डेफिनेशन क्या है? द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन फूड break down through redox reaction in the presence of oxygen and energy is transformed into ATP। एनर्जी को जो है वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? एटीपी के अंदर। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एक फिनोमेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो टर्म है जो ऊपर चैप्टर का भी आप कह लें कि आर्टिकल मेंशन है, वो है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज की टर्म क्या है? सिंपल बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो दो मेजर गैसेज हैं जिनका तबादला होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का इनसाइड बॉडी के अंदर लेके आना, ठीक है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज करना और ऑक्सीजन को इनसाइड जो है वो लेके आना। सिंपली इसको हम गैशियस एक्सचेंज बोल रहे होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, अगर हम बात करें जनरल एनिमल्स की, ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल करना, बॉडी से निकालना, इस प्रोसेस को हम सिंपली बच्चों बोल रहे होते हैं गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस। इसके बाद एक और टर्म हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, और वो टर्म है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग बेसिकली है एयर जो है, एयर उसको इनसाइड लेके आना टू गेट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए एयर को इनसाइड लेके आना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। और एयर को आउटसाइड रश करना, आउटसाइड निकालना उसको, टू गेट रीड कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालने के लिए
एयर को बॉडी से निकालना और एयर को इनसाइड लेके आना ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, इस प्रोसेस को हम बोल रहे होते हैं ब्रीदिंग। स्टूडेंट्स अक्सर हम इन टर्म्स को कंफ्यूज कर देते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन को एंड ब्रीदिंग को। ये दोनों सेम टर्म्स नहीं है, ठीक है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ये जस्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम बोल सकते हैं फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। एक फिजिकल प्रोसेस है या इसको हम मैकेनिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन है इसको हम बोलते हैं कि दिस वन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस है ये, ठीक है, बायोकेमिकल। और साथ ही साथ ये हमारे पास मैकेनिकल प्रोसेस भी है। तो ये दोनों जो है वो सेम टर्म्स नहीं है। ब्रीथिंग में हम जस्ट एयर का इनसाइड और आउटसाइड मूव करना डिस्कस कर रहे होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, और सेलुलर रेस्पिरेशन ये बेसिकली एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। ये तीन टर्म्स जो हैं ये गैसियस एक्सचेंज का जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है ये इसमें बड़ी जो है वो हेल्पफुल साबित होंगी, इसलिए इनको क्लियर करना जो है वो बहुत जरूरी था। उसके बाद स्टूडेंट्स हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिकल फर्दर वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। वो हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स क्या है। स्टूडेंट्स जितनी भी टर्म्स ये हमने जो तीन जनरल टर्म्स पढ़ी हैं जिसमें हमने सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया ब्रीथिंग को, हमने डिस्कस किया गैसेस एक्सचेंज को, तो ये एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो है ओवरऑल जो है वो ये फिनोमिना जो है वो मौजूद होते हैं। लाइक अगर हम बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन का तो ये फिनोमिना रेस्पिरेशन का फिनोमिना प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रीथिंग के फिनोमिना को तो ये एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है। ये टर्म्स जो है ये जनरल टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं, तो किसी जगह पे प्लांट्स के अंदर ये हमें हेल्पफुल साबित होंगी और किसी जगह पे एनिमल्स के अंदर हम कुछ टर्म्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। खैर, तो आज हम फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ना प्लांट्स की, तो प्लांट्स के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक जो है वो ऑर्गन मौजूद नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है जिसके बिहाफ पे प्लांट्स जो है वो बॉडी से गैसेस को जो है वो एक्सचेंज कर सके। तो फिर होता क्या है, प्लांट्स के अंदर ईच सेल, एवरी सेल जो है वो गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं। हर सेल जो है वो अपने तौर पे गैसेस जो है वो एक्सचेंज करवा रहा होता है, ठीक है। तो इसके पास कोई स्पेसिफिक आप कह लें कि ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है जैसे एनिमल्स के अंदर होती है। तो जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, प्लांट्स जिनमें मोस्टली यंग प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके पास कुछ स्पेसिफिक ओपनिंग होती है, कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। इन स्टोमेटा के थ्रू जो है वो प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज जो है वो होती है। और ये स्टोमेटा बेसिकली एपिडर्मस जो है उसके ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं, एपिडर्मस के पास मौजूद होते हैं स्टोमेटा। इनके थ्रू जो है वो प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज होती है। और इसी बिहाफ पे जो गैसियस एक्सचेंज मैक्सिमम हो रही होती है वो स्टोमेटा के थ्रू हो रही होती है। तो हम बेसिकली जब ट्रांसपायरेशन की टर्म्स में इसको डिस्कस करते हैं तो हम इसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन भी बोल रहे होते हैं, लेकिन हम जस्ट यहाँ पे ये डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और उस स्टोमेटा के थ्रू यंग प्लांट्स के जो अंदर है वो गैसियस एक्सचेंज का फिनोमेना परफॉर्म करवाया जा रहा होता है। बच्चों इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि जो गैसियस एक्सचेंज है प्लांट्स के अंदर वो क्यूटिकल के थ्रू भी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया स्टोमेटा के थ्रू, और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल बेसिकली एपिडर्मल के ऊपर एक फर्दर लेयर मौजूद होती है, एक आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसके थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज होती है प्लांट्स के अंदर। इसके बाद बेटा अगर हम देखें तो ये सबसे जो आउटर लेयर मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें इसके नीचे यहाँ पे फर्दर सेल्स मौजूद है।
स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो एपिडर्मिस मौजूद है। इस एपिडर्मिस के ऊपर मैंने आपको बोला कि फर्दर लेयर मौजूद होती है, उस लेयर को बोल रहे होते हैं दिस वन, ये जो लेयर है हमारे पास ये होती है क्यूटिकल, ठीक है। इसके थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है प्लांट्स के अंदर। अब ये हमारे पास जो सेल्स है यहाँ से जो है वो मेसोफिल सेल्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। मेसोफिल सेल्स आपको पता है इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मेसोफिल सेल्स मौजूद हैं, फर्दर सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। इन लोकेशन के ऊपर ये हमारे पास जो है वो अपर एपिडर्मिस मौजूद है, अपर रीजन मौजूद है। इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि लोअर रीजन, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास लोअर रीजन मौजूद है। इस लोअर रीजन के पास यहाँ पे इन लोकेशन में बेटा यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस होती है, दिस वन इज अ लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। और इस लोकेशन में यहाँ पे वो स्मॉल जो है वो ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रोमेटा। बेसिकली स्ट्रोमेटा जो है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स, आप कह लें कि उस जो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो स्ट्रोमेटा की वर्किंग को, जो उस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उनको हम बेसिकली बोल रहे होते हैं कि वो गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स बेसिकली बीम शेप जो है वो सेल। अच्छा, सपोज कर लें कि ये हमारे पास जो है वो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस के ऊपर गार्ड सेल्स मौजूद हैं। दो गार्ड सेल्स स्टूडेंट्स एक स्ट्रोमेटा की ओपनिंग करवाने में रोल प्ले कर रहे होते हैं, मतलब दो गार्ड सेल्स जो हैं वो एक स्ट्रोमेटा को आप कह लेंगे ओपन एंड क्लोज करवा रहे होते हैं, तो दीज आर द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के सेंटर में ये जो आपको नजर आ रही है, आप कह लें कि ये स्पेस जो नजर आ रही है ये बेसिकली होती है, इसको हम बोल रहे होते हैं ये स्ट्रोमा होती है, स्ट्रोमा, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि क्यूटिकल के थ्रू भी जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, और फिर जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं यंग लीव्स के अंदर, ठीक है, उनमें स्टोमेटा मौजूद होते हैं लोअर एपिडर्मिस में, तो उनके थ्रू भी जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ आप कह लें कि सेलुलर स्पेसेस जो हैं, लाइक मेसोफिल सेल्स की बात करें, लीव्स के जो इंटरनल सेल्स होती हैं उनके दरमियान फर्दर कुछ स्पेसेस होती हैं, उन स्पेसेस के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम वुडी प्लांट्स बोलते हैं, वुडी प्लांट्स, ठीक है। मैच्योर लीव्स एंड रूट्स, इनके अंदर, इन प्लांट्स के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक आप कह लें कि बार्क जो होती है ना, बार्क उसके ऊपर ओपनिंग्स होती है, बार्क जो होती है ना, बार्क उसके ऊपर कुछ पोर्स होते हैं, पोर्स, उनके थ्रू जो है वो प्रोसेस परफॉर्म करवाया जाता है गैसेस एक्सचेंज का, और उन पोर्स को जो बार्क के ऊपर मौजूद होते हैं उनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं, ठीक है। इन लेंटिसेल्स के थ्रू भी वुडी प्लांट्स के अंदर या मैच्योर लीव्स जो होते हैं या रूट्स होती हैं उनके अंदर जो है इन लेंटिसेल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज का फिनोमेना जो है वो परफॉर्म करवाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इक्वेटिक प्लांट्स की, ठीक है, तो इक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, इक्वेटिक प्लांट्स, उनमें गैसेस एक्सचेंज किस तरह से परफॉर्म करवाई जाती है कि जो पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर ही जो है वो रिलीज कर देते हैं, ठीक हो गया। मतलब वाटर का फॉर्मूला आप डिस्कस करते हैं H2O है, जो अब वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको प्लांट्स जो है वो ले लेंगे उस पानी से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने रिलीज करनी है वो पानी के अंदर ही उसको रिलीज कर देंगे। ये स्टूडेंट्स कुछ आप कह लें कि मेथड से कुछ ऐसे प्रोसेस है जिनके थ्रू प्लांट्स के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है। इसके अलावा हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना यहाँ पे डिस्कस करना है प्लांट्स के हवाले से। बेटा प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स, उसको बेसिकली दो किस्म की कंडीशन का, दो सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, ठीक है। वो सिचुएशन कौन सी हैं और फिर उनमें प्लांट्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज किस तरह से करते हैं वो हमने डिस्कस करना है। सिचुएशन ये है कि प्लांट्स लीव्स जो होते हैं ना,
लीव्स, वो डे टाइम को भी फेस कर रहे होते हैं एंड नाइट टाइम को भी फेस कर रहे होते हैं। अब डे टाइम में क्या प्रोसेस होता है और नाइट टाइम में प्रोसेस क्या होता है वो हमने डिस्कस करना है बच्चों। जो डे टाइम है, डे टाइम में अब जो मेसोफिल सेल्स होते हैं लीव्स के, मेसोफिल सेल्स ये दो प्रोसेसेस परफॉर्म करवा रहे होते हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये प्रोसेस परफॉर्म करवा रहे हैं साथ ही साथ रेस्पिरेशन का भी, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि प्लांट्स के अंदर दोनों फिनोमेना मौजूद होते हैं, रेस्पिरेशन भी एंड फोटोसिंथेसिस भी। तो डे टाइम में मेसोफिल सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करवा रही हैं, रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करवा रहे हैं। अब क्या होना है, फोटोसिंथेसिस जो है इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन फॉर्मेशन होनी, ऑक्सीजन बननी है, और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसमें बननी है कार्बन डाइऑक्साइड। अब होना क्या है, ये जो ऑक्सीजन बनी है डे टाइम में इसने यूटिलाइज हो जाना है इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर। डे टाइम में जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करवाई जा रही होती है तो उसको हमने पहले डिस्कस किया है कि उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ताकि एनर्जी बनाई जा सके, और जो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन बच्चों हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज हो जानी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बेसिकली दो रिएक्टेंट्स को आप कह लें कि वो दो बेसिक रिएक्टेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक पानी और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बनी है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज हो जाती है, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन बनी है वो किस प्रोसेस में यूज हो रही है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर यूज हो रही है। ये तो प्रोसेस था डे टाइम में, जब प्लांट्स के जो लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। लेकिन जो नाइट टाइम होता है बच्चों, ठीक है, नाइट टाइम में तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म ही नहीं करवाया जा रहा होता। तो जब नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म नहीं करवाया जा रहा, फिर जो है वो गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होती है। तो बच्चों जो नाइट टाइम है उसमें प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट से टेक करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट से उन्होंने ले लेनी है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाना है। डे टाइम में तो ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिल रही थी, लेकिन नाइट टाइम में तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही, तो फिर प्लांट्स ने जिंदा भी तो रहना है, तो उन्होंने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को जो है वो कैरी करना शुरू कर देना है। अच्छा, अब उसी टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उन्होंने एनवायरनमेंट में रिलीज करना शुरू कर देनी है। डे टाइम में हो ये रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज कर रहे थे क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा था। अब सिर्फ एक फोटोसिंथेसिस नाइट टाइम में नहीं हो रही, तो उसकी वजह से जो गैसियस एक्सचेंज का सारा फिनोमेना है वो उल्ट हो गया है, चेंज होके रह गया, ठीक है। उसमें क्या है, ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट से ली जा रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज की जा रही है एनवायरनमेंट में, रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स इससे हमें एक और बहुत बड़े लॉजिक का पता चल गया कि अक्सर हम ये सुनते हैं कि रात के वक्त जो है वो दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। वो बेसिकली उसमें क्या होता है कि सांस मुश्किल होती है, जो एनिमल्स होते हैं ना, जो ह्यूमंस बीइंग्स होते हैं, ठीक है, उनको इनहेल करना टफ हो जाता है। वो कैसे है बेसिकली कि उस टाइम नाइट टाइम में प्लांट्स जो हैं वो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है, और इंसानों को तो ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरनमेंट में मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से जो है वो घुटन महसूस होती है। इसीलिए कहते हैं कि रात के वक्त जो है वो दरख्तों के पास जो है वो नहीं सोना चाहिए। वैसे तो इसको हम और टर्म में भी लेके जाते हैं कि दरख्तों के नीचे जो है वो चुड़ैलें वगैरह या जिन जो है वो उसके ऊपर मौजूद होते हैं, रात के वक्त नहीं सोना चाहिए। लेकिन इसका साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मैक्सिमम रात को प्लांट्स रिलीज कर रहे होते हैं, जिसके भी हाफ में हमें प्लांट्स के करीब जो है वो रात को नहीं सोना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने जो डिस्कस किया गैसियस एक्सचेंज, ये हमारा एक स्टार्ट वाला आर्टिकल था 10th क्लास में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज हमने बेसिकली प्लांट्स के अंदर भी डिस्कस कर ली गैसियस एक्सचेंज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम
एनिमल्स के अंदर, मतलब ह्यूमंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज जो है वो किस तरह से परफॉर्म करवाई जाती है। होप्स हो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई आपको इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर को अगर आपने देखना है तो आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।